अपना दिमाग लगाएं और उसमें अपना पढ़ाई में रखें, मन लगाएं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसे पिछले बार की तरह ही हम लोग इस बार भी समय के सीमा के अंदर ही सब काम करेंगे। परीक्षा भी साफ़ सुथरे तरीके से ली जाएगी, बायोमेट्रिक का भरपूर इस्तेमाल किया जाएगा, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा और हम साफ़ सुथरी परीक्षा देंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि अभ्यर्थी भी अब साफ़ सुथरे तरीके से एग्ज़ाम दें। और क्या हुआ कि अभ्यर्थीगण OMR शीट में कई प्रकार की गलतियाँ की है, रोल नंबर की गलती की है, सीरीज़ की गलती की है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की गलती की है। इस बार हम लोग रोल नंबर तो खैर उनको भरना ही होगा, इस गलती के लिए हम लोग इस बार कोई मतलब कंसिडरेशन नहीं होगा, इन द सेंस कि अगर वो गलती करते हैं और हमारा सिस्टम नहीं पकड़ पाता है तो उनका लॉस हो जाएगा उसमें। तो इसलिए हम लोग उनसे भी कहेंगे कि वो सतर्क रहें और हम बेशक प्रयास करेंगे कि OMR शीट में हम वैसी प्रविष्टियां लें ही नहीं जो वो अपने आवेदन के समय दे चुके हैं। जैसे अगर वो अपने आवेदन के समय में भाषा का या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का अपना जो आवेदन में भरे हैं वही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन या वही भाषा उनको लेना होगा वहाँ पर, और उसके लिए हम कोई एंट्री OMR शीट में नहीं करने देंगे उनको, क्योंकि जब वहाँ एंट्री करते हैं तो आवेदन में कुछ और वहाँ कुछ और, उसी में गलती होती है। लेकिन उनको याद रहे कि उन्होंने कौन सा कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चुना है, उसके लिए हम उनके एडमिट कार्ड में उसको प्रिंट कर देंगे ताकि उनको याद रहे कि भाई वही एडमिट वही है और उसी के हिसाब से अपना वो परीक्षा दें अपना। आप जुड़े हुए हैं GM एजुकेशन में। हम आज चर्चा करेंगे कि BPSC शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा जो बार बार प्रश्न आ रहा है कि सर अटेम्प्ट किस तरह से काउंट होता है, इस संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। 24/8/2023 जो MS अंसारी जी के द्वारा लिखा गया है श्री अश्विनी कुमार जी को, उसमें सरकारी सेवा में प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के संबंध में संकल्प संख्या 22,219 दिनांक 12/12/2022 को लिखा गया है। आवेदन की संख्या के काउंटिंग के संदर्भ में उसमें चर्चा है कि आवेदन की संख्या किस तरह से काउंट किया जाएगा, केवल आवेदन जमा करने से या वास्तविक रूप से परीक्षा में सम्मिलित होने से। जैसे कोई अभ्यर्थी परीक्षा में अप्लाई कर दिया है और परीक्षा में यदि शामिल नहीं हुआ है तो उसका अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा। बिहार सरकार में बहुत आयोग है जो कि परीक्षा लेता है, जैसे लोक सेवा आयोग, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा सरकारी नौकरियों में परीक्षा ली जाती है। इसमें अलग अलग परीक्षा काउंट होता है और किसी भी अभ्यर्थी को 5 बार अधिकतम मौका दिया जाएगा। तो हमारे यहाँ जो अभ्यर्थी हैं वह बार बार यह फ़ोन कर रहे हैं कि सर किस तरह से काउंटिंग होती है। तो आप सरकारी प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने के लिए अधिकतम 5 बार मिलता है मौका। अलग अलग परीक्षा में अलग अलग होता है काउंट, इसको याद रखना है। आगे आप तय है कि बने हुए हैं आप GM एजुकेशन में। चर्चा का विषय है कि निश्चित तौर पर सेकेंड सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकलेगा और दिसंबर के फर्स्ट वीक में ही प्रबल संभावना है, इसलिए आप संशय में न रहें। जो सेकेंड सप्लीमेंट्री रिजल्ट में निकलेगा या ना निकलेगा, हाँ, संख्या और कितना तक क्वालिफाइंग मार्क्स जाएगा यह अभी डाटा के अनुरूपता के कारण आयोग के कोई ऑथेंटिक संख्या और डेट निर्धारित नहीं हो पा रहा है। इसलिए हम लोग भी कुछ कहने पाने में
सक्षम नहीं हैं। आप लोग भी डिसाइड और जजमेंट एनालिसिस करके कर सकते हैं, लेकिन इतना तय है कि निश्चित समय पर सेकेंड सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकलेगा। बात को आगे बढ़ाते हैं। इस संदर्भ में कहना है कि जो सबसे पहली बात है कि ओमर सीट जो TRE-1 से TRE-2 में भिन्नता है, और क्यों TRE-2 में प्रिंटेड ओमर सीट दिया जा रहा है, सुनिए अतुल सर क्या कह रहे हैं। धन्यवाद। आपका साथी त्रिपुरारी झा। मेरा संपर्क सूत्र है 93 048 57 942।